ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारे पास थिंक मैथ्स 2 है और इसकी एक्सरसाइज हमारे पास 4B। इसका क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 16 करने जा रहे हैं। इस 16 क्वेश्चन का बेटा आपके पास जो फर्स्ट पार्ट आपके पास आया हुआ है कि एक्सपैंड एंड सिंपलीफाई। इसमें देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर इसका पहले भी किया था वो बिल्कुल सेम वैसे आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज है जो कि वो देखें, यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे बेटा क्या आ रही हैं, 3 टर्म्स आती हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे वो हम बात करते हैं। बेसिकली जो 2 टर्म हैं इसमें बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं। 3 टर्म्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो अब इसमें इंक्लूड किया है। हम इसको बेटा ऐसा करेंगे कि जहां पर भी 3 टर्म्स आ जाएं तो वहां पे हम यूं कर लेंगे कि आपने ये पहली टर्म और दूसरी टर्म और तीसरी टर्म के दरमियान एक लार्जर ब्रैकेट लगा दें। दूसरी और तीसरी टर्म के दरमियान एक लार्जर जो है वो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसको उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा देखिएगा। अब इसको -2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी प्लस -2x स्क्वायर। फिर जब आप माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे +-3 2 6x हो जाए। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, जैसे हमने लास्ट किया था। अब आ जाए यहाँ पे बेटा x + 2, इसको मैं वैसे रहने देता हूं। जो ब्रैकेट के अंदर हमने 2 टर्म बनाई हैं उसको आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम ब्रैकेट रहने दे रहे हैं। मैं इसको ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। और जो मैं जैसे समझा रहा हूं प्लीज काइंडली आपने इस तरह ही बनाना है जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। हाँ जी, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 3x स्क्वायर। फिर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 तो जब देखिए ये प्लस है बेटा, ये भी प्लस है, प्लस आ जाएगा 15x आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप 1 के साथ ही दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +1 करेंगे +1x, 1 नहीं लिखते हम, और फिर प्लस 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 हो जाएगा बेटा 5 1 5, प्लस का 5 1 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 5 1 5। इसलिए कोई नई चीज नहीं है। सिंपल आपने क्या किया है कि आपने जो 3 टर्म्स थी हमने पहले को वैसे रहने दिए हैं, 2 टर्म्स को हमने क्या कर दिया बेटा इकट्ठे कर दिए ताकि हम उसको आपस में सिंपलीफाई कर सकें। क्लियर होगी बात। अब दिस इज नोन एज एक्सपैंड, हम फैला रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सपैंड एंड सिंपलीफाई। तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर बाद में हम आखिर में जाके इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, देखिए इक्वल के नीचे आप कोशिश करना है इक्वल लिखना है, -2x स्क्वायर माइनस का 6x। अब आप प्लीज लिखेगा इसके अंदर ये लिखा हुआ है 15x और 1x, इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। इन दोनों को कैसे कर सकते हैं जी, इसको मैं अभी वैसा रहने दे रहा हूं, x + 2 ये बेटा आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 16x और प्लस का 5 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तो वैसे रहेगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस। अब देखिएगा फिर वही करना है आपने, इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है। अंदर यहाँ पे अब 2 टर्म नहीं है बल्कि कितनी टर्म है बेटा 3 टर्म्स है। अब क्या करेंगे, x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को हम इससे भी क्या करें मल्टीप्लाई करना है। अब जरा बोलते जाइएगा क्या आ जाएगा बेटा 3x⁻3। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, मिस्टेक नहीं करनी है आपने। जब आप लिख रहे होंगे अगर कॉपी के ऊपर अगर आप ऐसी लाइन आ गई यहाँ पे मिक्स हो रहा है तो आप एक लाइन छोड़ के फिर कर दें ताकि मिक्स ना हो यहाँ पे। हाँ जी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाई चांस ये प्लस आ रहा है माइनस सारा, अगर माइनस का साइन होगा तो उसको ख्याल रखना है, +16x⁻2। फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 5x। हाँ जी क्लियर हो गया मेरा। अब आ जाए 2 पे जी, आप +2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6x स्क्वायर, क्या बात 6x स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, 16 2 क्या होता है बेटा 32, तो दैट विल बी +32x। ठीक हो गया। उसके बाद इस 2 को फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी प्लस का 10, सिर्फ 10, x नहीं है यहाँ पे 2 है तो 5 2 क्या हो गया 10। अब कोई डिफरेंट चीज नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ ये कि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा इससे आ रहा है। अब एक स्टेप हम कर लेते हैं, एक स्टेप यूं कर लेते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उनको हम इकट्ठे लिख लेते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठे लिख लेते हैं। कैसे देखिएगा,
इसमें देखिए एक्स क्यूब वाले कितनी वैल्यूज हैं जी? एक है, तो पहले पहले हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब वाली ताकि बड़ी वैल्यू पावर आ जाए। अब एक्स स्क्वायर वाली देखेगा, बोलते जाएंगे ये कौन सी है जी? माइनस 2x स्क्वायर। और क्या है जी? ठीक हो गया बेटा? अब यानी एक्स क्यूब वाली अलग हो गई, एक्स स्क्वायर वाली सारी हमने क्या कर दी है? सेपरेट कर दी है बेटा। नो एक्स वाली वैल्यू कौन कौन सी बचती है जी? -6x प्लस 32x। क्लियर हो गया बेटा? एक्स वाली अलग हो गई। उसके बाद देखें जो कांस्टेंट वैल्यू है, देखें वो वैल्यू जिसमें कोई भी एक्स नहीं होगा उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स नहीं होगा, या उसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट वैल्यू। अब आप देखिएगा ये तीन हमारे पास यूं भी बन गए। अब हम इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। यूं समझ लें ये पहला सारा जो प्रोसेस था दैट वाज एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या बताया जी आपको? फैला देना। अब हमने यूं से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फैला दिया। नाउ यू आर गोइंग टू सिंपलीफाई। अब कैसे होगा? लाइक टर्म को ऐड करना है। ये 3x क्यूब है बेटा और कोई नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x क्यूब। उसके बाद आगे देखिएगा, ये देखें ये सारे एक्स स्क्वायर वाले, ये मैं प्लस वाले को पहले इकट्ठे कर लेता हूं। देखिए सुन ले, मैं यहाँ पे रफ पे कर लेता हूँ वर्किंग ताकि आपको नजर भी है। देखिए बेटा ये है 16x प्लस 6x, क्या हो जाएगा? 22x। 22 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास जी? प्लस का 20x स्क्वायर। ठीक हो गया? अब आ जाए सर, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाली वैल्यू, ये दो प्लस की है और वो क्या है? माइनस का है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 32, तो दैट विल बी 37 हो जाएगा बेटा प्लस का, और उसमें से -6 करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा प्लस का 31x। क्लियर हो बात? अब देखें आगे 10 है, ये सिर्फ 10 ही है, तो इसको आप सिर्फ 10 रहने देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मैडम? ये सवाल जो है मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन बिल्कुल आसान सा सवाल है और ये पेपर में लाजमी इनमें से कोई पार्ट आएगा। चलें इसको आप नोट करें। जो बेटा इसमें बी पार्ट आ रहा है, इसमें देखिए पहले 3 टर्म है, दरमियान में माइनस का साइन है। ठीक है? अब हम क्या करें, ये 3 टर्म में जैसे आपके बताया है आपको, आप इसमें जो 2 टर्म हैं उनके उधर यहाँ पे लगा दें, ब्रैकेट लगा दें। हमारे मार्कर भी थोड़े से जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी? अब इसे क्या करेंगे, पहले ये लिखा हुआ है माइनस का 2x प्लस 1। अब इसको नोट करते जाए सवाल को, कोई नई बात नहीं आपके लिए। ठीक है? हाँ जी, अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो दैट विल बी, ये मैं ब्रैकेट बड़ी लगा रहा हूँ, 4x स्क्वायर। x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3। उसके बाद देखें यहाँ पे माइनस आ गया बेटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जो माइनस का साइन है, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको आप ब्रैकेट लगा दें ताकि मिस्टेक ना हो। अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, 13 टू द 26 एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस का 2x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 60, 13 5 का 65 x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 आ जाए। अब इंपॉर्टेंट बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक ब्रैकेट इजाफी लगा दी है। अभी मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया अभी। ठीक है जी? अब आप यहाँ पे आ जाए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस 1, इसको देखिएगा ये बेटा लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, और ये प्लस का x है और माइनस का 12 है। क्या आंसर आएगा? माइनस का 11x आएगा, माइनस का 11x आ जाएगा बेटा। ठीक है? माइनस का 11x और माइनस का 3। इधर देखिएगा प्लीज, इसमें भी हम ऐसे कर रहे हैं, ये लिखा हुआ बेटा 26x स्क्वायर, लेकिन देखिए यहाँ पे भी 2x वाली वैल्यूज आई हुई है, यानी लाइट टर्म्स आई हुई है, एक पॉजिटिव है और एक क्या बेटा नेगेटिव है। 65 में से 2 माइनस करेंगे तो दैट विल बी प्लस का 63 x और माइनस का 5। ठीक हो गया बेटा?
अब आपने क्या करना है, ये जो दो टर्म लिखी हुई है इसको भी हमने सबसे क्या करना है, मल्टीप्लाई हम करेंगे। हाँ जी, अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये ख्याल रखना है आपने। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -8x की पावर 3, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस आ जाएगा बेटा, 11 2 22x स्क्वायर। ये भी ख्याल रखते जाएगा, साइन का भी ख्याल रखना है, x की पावर का भी ख्याल रखना है। और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस माइनस प्लस 3 2 6x आ जाएगा बेटा। उसके बाद देखिए 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि है भी ये प्लस का 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, तो प्लस का 4x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 11x, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 नॉट x, ख्याल रखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखें ये कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है इसलिए सारे साइन क्या हो जाएंगे बेटा, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का 26x स्क्वायर, माइनस का 63x और प्लस का 5। हाँ जी, बात समझ आ गई बेटा। अब आप देखें यहाँ पे हम जिसका लास्ट किया था, लाइक टर्म को इकट्ठे कर लेते हैं। लाइक टर्म जैसे एक्स क्यूब वाला है, एक्स क्यूब वाला सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, कौन सी है बेटा, माइनस का 8x क्यूब, ठीक है, इक्वल लगा रहा हूं। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर में एक ये है, एक 4x स्क्वायर है और ये आ रहा है, तो दैट इज 22x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 26x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले ये अलग हो गए बेटा, और कौन से बचते हैं, एक्स वाले। एक्स वाले कौन कौन से हैं जी, प्लस का 6x, माइनस का 11x, माइनस का 63x, ये एक्स वाले जी अलग सेपरेट हो गए। अब कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या विदाउट एक्स, उसमें देखें एक बेटा -3 आ रहा है और एक प्लस का 5 आ रहा है, तो -3 और +5। तो यूं समझ लें ओवरऑल हमारे ये 4 कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक है जी। अब हमने इनको सिंपलीफाई फर्दर करना है। ये अभी हम जो कर रहे थे दैट वाज एक्सपेंशन कर रहे थे, हम इसको फैला रहे थे। नाउ दिस वाज -8x स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा ये 22 + 26 4 क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा, प्लस का 26 है और माइनस का भी क्या है, 26 है। तो यूं समझ लीजिए आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, या आप लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, तो हम जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात में आ रही है बेटा, प्लस का 26 हो जाएगा और ये माइनस का 26 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आ जाए नेक्स्ट पे, ये देखिएगा दो हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज आ रही है बेटा, -11 है और -63 है, तो ये -74 बन जाएगा। दोनों नेगेटिव के हैं, नेगेटिव क्या बन जाएगा बेटा, 74, और ये प्लस का 6 आ रहा है, तो जब हम इसमें प्लस का 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, 68 माइनस का 68x। ओके बेटा, नेक्स्ट है लास्ट स्टेप हमारा है, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो बड़ी वैल्यू की जो प्लस से है तो प्लस का 2 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है बेटा, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके जी, वेरी गुड, थैंक यू।